गुरुदेव बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पाठ 9 सुभाष चंद्र बोस पढ़ाया था। आशा है आप लोग ने इस पाठ को ठीक से पढ़ा होगा, समझा होगा। आइए आज हम इसके अभ्यासकार को देखते हैं। तो सबसे पहला है लिखित बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें है आपको सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले है सुभाष चंद्र बोस को किस जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला। तो पाठ के अनुसार अंडमान जेल, बरहमपुर जेल, मांडले जेल। इसमें मांडले जेल सही है। फिर है गीता भाष्य की रचना किसने और कहाँ की थी। सूरदास ब्रज में, रामानुज चेन्नई में, लोकमान्य तिलक मांडले जेल में, जो कि सही है। फिर मांडले जेल का मौसम कैसा था। मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाला था, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, भीषण गर्मी तथा शिथिल कर देने वाला। तो मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाला। दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है। यह सही है। ठीक है, इसमें देखिए सही का निशान लगा हुआ है। तिलक ने गीता भाष्य ग्रंथ की रचना की थी। ये भी सही है, इसमें भी सही का निशान लगा हुआ है। तिलक को मधुमेह की बीमारी नहीं थी। ये गलत वाक्य है क्योंकि मधुमेह की बीमारी उनको थी। तिलक ने मांडले जेल में ही अपने प्राण त्यागे। यह भी गलत है क्योंकि उन्होंने जेल में प्राण नहीं त्यागे थे। फिर है तिलक को सबसे अलग रखने के लिए अखबार भी नहीं दिया जाता था। यह सही है। देखिए इसमें सही का निशान लगा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आइए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किन हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थीं और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने। आइए अब हम इसके प्रश्नों पर चलते हैं। लोकमान्य ने कारावास में कितने वर्ष बिताए। तो इसका उत्तर होगा कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए। अब दूसरा प्रश्न है उन्हें किस तरह की शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं झेलनी पड़ी। उत्तर है उन्हें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला, इसी प्रकार की उन्हें शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं झेलनी पड़ी। फिर है उनकी सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु कौन सी थी और क्यों। तो बच्चों आपने देखा इस गद्यांश में कि उनकी सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु पुस्तकें थीं, क्योंकि उन्हें जेल में एकदम अकेले रखा गया था, उनके साथ और कोई नहीं था, इसलिए एकमात्र वस्तु उनकी सांत्वना देने वाली पुस्तकें थीं। ठीक है, इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर हम आपको लास्ट में बताएंगे। फिर आइए निम्नलिखित शब्दों के विपरार्थक विलोम शब्द पाठ से खोजकर निकालें। इन शब्दों को आपको विलोम लिखना है, जो कि पाठ से ही खोजकर लिखना है। तो देखिए, उपस्थिति का अनुपस्थिति, प्रोत्साहित हतोत्साहित, इच्छा अनिच्छा, प्रतिकूल अनुकूल, नौजवान वृद्ध, सुखद
दुखद। ये इसका विलोम शब्द होगा। उपस्थिति का मतलब उपस्थित होना, अनुपस्थिति का मतलब वहाँ पर न रहना। प्रोत्साहित का मतलब कि प्रोत्साहन देना, और हतोत्साहित का मतलब कि उत्साहित करना, प्रोत्साहन से उनको अलग करना। इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा करना, अनिच्छा, इच्छा न होना। प्रतिकूल, जो अपने अनुकूल ना हो तो इसका विपरार्थक होगा अनुकूल। नौजवान, जो युवा पुरुष होते हैं, और युवा पुरुष का विपरार्थक क्या होगा? वृद्ध। सुखद, जो सुख है, और सुख का विलोम दुखद। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। पाठ में आए कई शब्दों में प्रत्यय अथवा उपसर्ग लगे हुए हैं जिनसे अर्थ में परिवर्तन आ गया है। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्यय जो शब्द या वर्ण के मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे मोहक, मनमोहक में ता प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? मनमोहकता। और उपसर्ग का ये काम है कि ये मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे आहार, हार के आगे आ उपसर्ग लग गया, आहार बन गया। अब ये कह रहे हैं कि पाठ में आए 5 उपसर्ग शब्द ढूंढ कर लिखें, जो बच्चों आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, आप लोग पाठ से 5 उपसर्ग वाले शब्द ढूंढ कर लिखेंगे। अब है प्रश्न 3। पाठ में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का काफ़ी प्रयोग हुआ है। आपको संकेत दिए जा रहे हैं, आप स्वयं उसका उत्तर पाठ से ढूंढें तथा लिखें। अब इसका उत्तर भी आपको पाठ से ही ढूंढ कर लिखना है। आइए देखते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, ये कई शब्दों में लिखा हुआ है, इसको आपको एक शब्द में लिखना है, तो पाठ के अंतर्गत बहुमूल्य होगा। जो अकेला रहना चाहता हो, एकाकी। जो समर्पण भाव से कार्य करे, प्रतिबद्ध। जो समर्पण भाव से कार्य करे उसे प्रतिबद्ध कहेंगे एक शब्द में। जिसकी आशा की जाए, अपेक्षित। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। जो मूल ग्रंथ की व्याख्या करता हो, भाष्यकार। जिसे देश निकाला दिया गया हो, निष्कासित। ठीक है। अब है आपका मुहावरों के उचित अर्थ पर सही का निशान लगाइए। तो मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। अब देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा? तोते से अपनी बात बुलवाना, अच्छी अच्छी मिठाई खाना, मीठी मीठी बातें करना। जो गलत है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका सही अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। देखिए इस पे सही का निशान लगा हुआ है। कलेजे पर सांप लौटना, भयभीत होना, अच्छा लगना, ईर्ष्या जलन होना, बेहोश होना। इसमें भी 3 गलत हैं। ईर्ष्या जलन होना सही है। छठी का दूध याद आना, बहुत दूध पीना, 6 दिन तक दूध पीना, बहुत कष्ट होना, बचपन याद आना। ये 3 गलत हैं और इसमें सही है बहुत कष्ट होना। छठी का दूध आना याद आने का मतलब बहुत कष्ट होना। फिर है सांप सूंघ जाना, सांप को देख लेना, डर जाना, सांप का सूंघ कर चले जाना, शांत हो जाना। इसका सही अर्थ है डर जाना। हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते उड़ जाना, होश हवास खो बैठना, तोते को उड़ते हुए देखना, अधमरा हो जाना। इसका सही अर्थ है होश हवास खो बैठना। फिर है निम्नलिखित वाक्यों का संधि विच्छेद करें। हमने आपको बताया था कि संधि क्या है? जब 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों के मेल होने से कोई नया वर्ड बनता है, कोई नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। और संधि के विपरीत संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें वर्ण पहले की अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए अधिकांश, इसका संधि विच्छेद होगा अधिक
अंश, क्योंकि अ और आ मिलके आ बनता है, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, इसलिए अधिकांश का संधि विच्छेद अधिक अंश। फिर है कारावास, इसका संधि विच्छेद होगा कारावास, यहाँ पर भी आ और आ मिलके आ हो जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। स्थानांतरण, स्थान अंतरण, यहाँ पर भी स्थान अंतरण है तो अनुस्वार हो जाएगा। फिर हतोत्साहित, हतोत्साहित में हत उत्साहित, ठीक है, क्योंकि आ और ऊ मिलकर ओ स्वर बनता है, इसलिए हतोत्साहित। फिर मंदाग्नि, मंद अग्नि, मंदाग्नि, मंद अग्नि, यहाँ पर भी अ और आ मिलके आ हो रहा है, मंदाग्नि, ठीक है। अब है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। अब इन वाक्यों को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जो बच्चे आप लोग स्वयं करेंगे, यह आप लोगों का गृह कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों को भी आप लोग स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। सुभाष चंद्र बोस को किस जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला? सुभाष चंद्र बोस को मांडले बरहम जेल से मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला। बर्मा की जलवायु के विषय में नौजवानों की क्या शिकायत थी? बर्मा की जलवायु के विषय में नौजवानों को शिकायत थी कि वहाँ की जलवायु जो थी वो स्वास्थ्य के विपरीत थी, गठिया आदि को बढ़ावा देने वाली थी। सुभाष जी ने तिलक को विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की? क्योंकि तिलक, लोकमान्य तिलक जी ने महान ग्रंथ की रचना की थी, जैसा कि महान पुरुषों ने किया है, इसीलिए उन्होंने, और जेल के विपरीत वातावरण में रहते हुए वहाँ के वातावरण को अपने अनुरूप करके उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की, इसलिए उनको महान पुरुषों की श्रेणी में रखने की सिफारिश की है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने आपकी सहायता कर दी है इसके उत्तर लिखने में, लेकिन आप लोग इसका उत्तर अपने शब्दावलियों में लिखिए। ठीक है, तीसरा और चौथा प्रश्न आप लोगों का गृह कार्य है, जो आप लोग करके मुझे कॉपी में दिखाएंगे। आइए हम आपको निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है, सबसे पहला है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? इसका उत्तर है, जिस प्रकार पवित्र स्थल जहाँ पर भगवान का जन्म या उनके द्वारा कोई पवित्र कार्य किया जाता है, या किसी स्थान विशेष पर किसी महापुरुष के द्वारा पवित्र कार्य आदि संपन्न होने पर वह स्थान तीर्थ स्थल माना जाता है, उसी प्रकार मांडले जेल में भी लोकमान्य तिलक ने 6 वर्षों तक रहकर तपस्वी की भांति जीवन बिताते हुए गीता भाष्य ग्रंथ की रचना कर एक महान पवित्र कार्य किया था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा है। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस तिलक के प्रति श्रद्धा और आदर से क्यों डूब जाते हैं? इसका उत्तर है, लोकमान्य तिलक मांडले जेल में प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना लेने वाले वातावरण में रहते हुए गीत भाष्य जैसे प्राकांड, पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना की। ऐसे महान ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता की आवश्यकता होती है, और मांडले जेल का वातावरण इसके विपरीत था। वहाँ अशांति, रोग बढ़ाने वाली जलवायु तथा एकाकी रहने के लिए बाध्य करना आदि शारीरिक और मानसिक यंत्रणा के बावजूद लोकमान्य ने सब कुछ सहन करते हुए विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर महान ग्रंथ की रचना की और देशवासियों को एक अनुपम भेंट दिया, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। इन्हीं कारणों से सुभाष चंद्र बोस तिलक के प्रति आदर और श्रद्धा से डूब जाते थे। तीसरा प्रश्न है,
सुभाष जी ने स्वयं को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन लाने की बात कही है? तो सुभाष जी ने स्वयं को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने बताया है कि पिछली आदतें छोड़नी पड़ती हैं, फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है, सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है, फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है, दासवृत्ति ठुकराते हुए मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है, आदि प्रकार के परिवर्तन लाने की बात कही है। तो ठीक है बच्चों, ये निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं जिसे आप लोग को कॉपी में करना है और मुझे दिखाना है। और यदि आपको कहीं पे त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, सजेशन दीजिए। और हम यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक बच्चों को इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।